जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल की मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि हवेली की शाम आज कुछ अलग थी। दियों की कतारें जल रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे घर खुद आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। संगमरमर की ऊंची ऊंची दीवारें, भारी पर्दे और छत से लटकते झूमर, सब कुछ शाही था, मगर हवा में बेचैनी साफ झलक रही थी। ऊपर की मंजिल से निहारिका की आहट सुनाई दी। हर कदम सोच समझकर रखा गया था, जैसे जमीन नहीं बल्कि किसी कमजोर रिश्ते पर चल रही हो। आज उसने नीले और सुनहरे रंग की कांचीपुरम साड़ी पहनी थी, जिसमें हर मोड़ पर उसका घमंड झलक रहा था। बालों में सजा बड़ा सा जूड़ा, माथे पर चमकती बिंदी और चाल में वो अकड़ जो अचानक मिली पहचान के साथ आ जाती है। निहारिका जानती थी आज सबकी निगाहें उसी पर होंगी। सीढ़ियों के नीचे विशाल हॉल में राध्या खड़ी थी, हाथ में पूजा की थाली, चेहरे पर शांति और आंखों में वही ठहराव जो लंबे संघर्ष के बाद आता है। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से अपने कर्तव्य निभा रही थी। यही बात निहारिका को सबसे ज्यादा चुभती थी। निहारिका कुछ सीढ़ियां उतरकर रुक गई। उसने जानबूझकर देर की ताकि उसकी मौजूदगी का असर गहराई से पड़े। फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, कुछ लोग जिंदगी भर घर को संभालते रहते हैं राध्या, लेकिन घर उनका कभी नहीं होता। राध्या ने धीरे से थाली नीचे रखी। उसकी सांसें गहरी थीं, मगर आवाज शांत। उसने कुछ कहा नहीं, बस देखा, और यही चुप्पी निहारिका को और उकसाने लगी। देख रही हो, निहारिका आगे बढ़ी, आज मैं जहां खड़ी हूं वहां पहुंचने के लिए तुम्हारी सादगी काफी नहीं थी। किस्मत भी कुछ लोगों पर ही मेहरबान होती है। उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम बढ़ाया और वहीं उसका संतुलन डगमगा गया। हील फिसली। एक पल के लिए उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने रेलिंग पकड़नी चाही, लेकिन हाथ खाली हवा में रह गए और अगले ही पल निहारिका सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। हॉल में तेज आवाज गूंजी, गहनों की खनक, साड़ी के फैल के पल्लू और टूटते घमंड की। निहारिका जमीन पर पड़ी थी। दर्द से ज्यादा उसकी आंखों में अपमान था। जो नजरें कुछ सेकंड पहले ऊपर से देख रही थीं, अब आंसुओं से भरी थीं। राध्या सब देख चुकी थी। वो तेजी से नहीं बल्कि बहुत संयम से उसके पास आई। उसने निहारिका को उठाया नहीं, बस वहीं खड़ी रही। पता है निहारिका, राध्या ने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, ऊंचाई पर पहुंचने से पहले इंसान को चलना सीखना पड़ता है। निहारिका ने दर्द भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। जो सीढ़ियां आज तुम्हें ताकत का एहसास करा रही थी, राध्या आगे बोली, वही सीढ़ियां आज तुम्हें आईना दिखा गईं। उसने थोड़ा झुककर कहा, रुतबा शोर से नहीं बनता और रिश्ते दिखावे से नहीं टिकते। निहारिका के होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। राध्या सीधी खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। दादी सा ने तुम्हें जो दर्जा दिया है वो एक फैसला है, लेकिन इस घर की आत्मा आज भी जानती है कौन अपना है और कौन सिर्फ मुखौटा। वो पल भर रुकी, फिर बोली, सम्मान मांगा नहीं जाता निहारिका, वो कमाया जाता है, और झूठ की नींव पर खड़ी इमारत देर सवेर गिरती ही है। चारों ओर सन्नाटा था। तभी दूर से छड़ी की आवाज गूंजी। दादी सा हॉल में प्रवेश कर चुकी थीं, चेहरे पर वही सख्ती, लेकिन आंखों में हलचल। उन्होंने निहारिका को जमीन पर बैठा देखा, राध्या को स्थिर खड़ा देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि जो खेल उन्होंने शुरू किया था, अब उसके मोहरे अपनी चाल खुद चलने लगे थे। निहारिका का गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो उस सच की शुरुआत थी जो इस हवेली की दीवारों में सालों से कैद था। और जब वो सच बाहर आएगा तो सिर्फ निहारिका नहीं, पूरा घर अपनी नींव पर खड़ा नहीं रह पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।